फ्यूचर्स की क्लोजिंग का जो 340 पर होगी, तब तक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है सेबी की तरफ से। जो सेबी की सालाना रिपोर्ट है, पिछले 2-3 साल से फोकस था कि डे ट्रेडर्स काफ़ी पैसा लूज कर रहे हैं। इस बार सेबी की रिपोर्ट एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रही है कि एफ&ओ में वॉल्यूम्स घटे हैं और लोगों का फोकस थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ रहा है। श्रेया से जानते हैं आखिर क्या कह रही है रिपोर्ट। श्रेया राइट सर, जो सेबी चाहता था वही होता हुआ नजर आया है, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट में काफी इंटरेस्टिंग डेटा सामने निकल कर आए हैं। एक एक करके रखती हूँ। और इनफैक्ट एफ&ओ वॉल्यूम में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो एफ&ओ में बड़े बदलाव हुए हैं। सबसे पहले ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। एनएससी और बीएससी के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या काफी घटी है। आप स्क्रीन पर ये आंकड़े देख पा रहे हैं। फाइनेंशियल 27 में जहां 13,331 करोड़ के आसपास से कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करते थे, अब वो फाइनेंशियल 26 में घटकर 6,460 करोड़ के आसपास रह गए हैं। यानी कि 50% से ज्यादा की गिरावट यहां पर हमें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में देखने को मिली है। इतना ही नहीं, सिर्फ ऑप्शंस ही नहीं, आप इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वॉल्यूम घटा है और एनएससी पर इंडेक्स फ्यूचर्स का टर्नओवर 88 लाख करोड़ से घटकर अगर आप देखें फाइनेंशियल 26 में 73 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो यहाँ पर भी गिरावट 17% की देखने को मिल रही है। वही स्टॉक फ्यूचर्स का टर्नओवर भी 375 लाख करोड़ से घटकर 320 लाख करोड़ हो गया है। यानी कि यहाँ पर भी आप देखें तो 15% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये देखने लायक कि प्रीमियम टर्नओवर में एनएससी और बीएससी के बीच में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। ये देखिए, आंकड़े काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहे हैं। एनएससी का प्रीमियम टर्नओवर 136 लाख करोड़ से घटकर करीब 125 लाख करोड़ हो गया फाइनेंशियल 26 में। तो 8% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। वही बीएससी का देखिए किस कदर बढ़ा है। जो फाइनेंशियल 25 में 22.5 लाख करोड़ के आसपास थी, वो अब 48 करोड़ के आसपास, लाख करोड़ के आसपास हो गई। यानी कि यहाँ पर 115% का गजब का इजाफा देखने को मिला है। तो बीएससी यहाँ पर अपनी पकड़ जो है मजबूत करती हुई नजर आई है। अब सवाल ये कि एफ&ओ वॉल्यूम आखिर घटा क्यों है? तो जो चाह रहा था सेबी, तो इसके पीछे कई रेगुलेटरी चेंजेस थे। महीने में एक्सपायरी की संख्या कम हो गई है और हर एक्सचेंज पर सिर्फ एक वीकली इंडेक्स एक्सपायरी की इजाजत है। और उसमें अगर आप देखें तो एनएससी पर बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी खत्म हुई है, तो बीएससी पर बैंक एक्स की वीकली एक्सपायरी भी खत्म हुई है। और साथ ही इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाया गया था सेबी की तरफ से। मार्जिन्स के नियम सख्त किए गए थे, आपको याद होगा। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर एसटीटी भी बढ़ाया गया था, जिसको लेकर बड़ा बवाल मचा था, लगातार चर्चा हुई थी इस पर। तो यानी सेबी के इन सभी कदमों का मकसद था कि एफ&ओ में एक्सेसिव और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग कम हो, जो कि होती हुई नजर आई है इस बार के डेटा में। तो इंटरेस्टिंग डेटा सेबी की तरफ से एनुअल रिपोर्ट में निकलता हुआ नजर आया। बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग चीज कही वैसे श्रेया ने, और सिंपल है।